Jai Hind दोस्तों. In the last chapter, we discussed about the partition of Bengal and Swadeshi movement. Here, we will be discussing some important sessions of INC, that is Banaras, Calcutta, and Surat session. So let's start with the first question without any further delay. The first question is, um, a graduate at 18, professor and associate editor of Sudharak at 20, secretary of Sarvajanik Sabha and of the provincial conference at 25, secretary of an important royal commission at 31, provincial legislator at 34, imperial legislator at 36, president of INC at 39, a patriot whom Mahatma Gandhi himself regarded as his mentor और his master. तो देखिए बाकी कुछ पता हो ना पता हो, हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो ये आपको पता होता है कि महात्मा गांधी के ने अपना मास्टर किसको माना था, या फिर बोल सकते हैं महात्मा गांधी के पॉलिटिकल गुरु कौन थे. तो पॉलिटिकल गुरु थे उनके गोपाल कृष्ण गोखले, है ना. और अचीवमेंट्स देखिए इनके आपके इस तरीके से बायोग्राफर ने उनको उनका इंट्रोडक्शन दिया है. तो जितनी उम्र पे उन्होंने इतना सब कुछ अचीव कर लिया था उतनी उम्र पे तो स्टेट एग्ज़ाम देते रहते हैं लोग आजकल. दिस इज़ अ ट्रैप ऑफ दीज एग्ज़ाम्स, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जो बिज़ी रखता है हम लोगों को. सो एनीवेज गोपाल कृष्ण गोखले का जन्म हुआ था 9 मई 1866 को 1866 रत्नागिरी महाराष्ट्र में. 18 साल की उम्र में वो ग्रेजुएट होते हैं एल्फिस्टन कॉलेज से 1884 में. फिर उनको अपॉइंट किया जाता है एज अ प्रोफेसर ऑफ इकोनॉमिक्स एंड हिस्ट्री एट फर्ग्यूसन कॉलेज जो कि पूना में है. गोखले बिकेम अ प्रोटेज ऑफ सोशल रिफॉर्मर महादेव गोविंद रानाडे. दक्कन एजुकेशन सोसाइटी के मेंबर भी बनते हैं ये. देन he was a member of Deccan Education Society. He fought for decades to obtain greater political representation and power over public affairs for common Indian. He first joined Congress in 1888 at Allahabad session. He became a member of Bombay Legislative Council and then Imperial Legislative Council. And Gandhiji often referred to Gokhale as Mahatma. He was the political mentor of Gandhiji. Okay. तो जब भी ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे एक कोशिश रहती है एग्जामिनर की कि वो एक ना एक पॉइंट ऐसा डाले जहाँ से आप इनको इजीली एलिमिनेट कर पाओ. ठीक है. नेक्स्ट इज गोपाल कृष्ण गोखले प्रिसाइडेड ओवर द सेशन ऑफ कांग्रेस इन विच ईयर. सो ही प्रिसाइडेड ओवर द सेशन इन 1905. ही फाउंड द सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी इन 1905. Who presided over the Banaras session of Indian National Congress in 1905? He was Gopal Krishna Gokhale. तो ये कहाँ हुआ था? बनारस में हुआ था. Who among the following never presided a session of INC? Bal Gangadhar Tilak. He never presided any session of INC. गोपाल कृष्ण गोखले प्रेसिडेंट रहे बनारस के 1905 में. सुभाष चंद्र बोस 1938 में रहे. 1939 में चुने गए थे बट ड्यू टू सम फैक्शंस इन द इनसाइड द पार्टी चेंज हो गया. एंड देन लाला लाजपत राय बनते हैं 1920 के स्पेशल सेशन में. गोपाल कृष्ण गोखले ने सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की नींव कब रखी? 1905 में. सो एम क्या था इस सोसाइटी का कि नेशनल मिशनरीज को ट्रेन करना फॉर द सर्विस ऑफ इंडिया एंड टू प्रमोट बाय ऑल कॉन्स्टिट्यूशनल मीन्स द ट्रू इंटरेस्ट ऑफ द इंडियन पीपल एंड टू प्रिपेयर अ कार्डर ऑफ सेल्फलेस वर्कर्स हु वर टू डिवोट देयर लाइफ टू द कॉज ऑफ कंट्री इन अ रिलीजियस स्पिरिट. दिस सोसाइटी गिव्स सम ग्रेट सोशल वर्कर्स जैसे कि यू श्रीनिवास शास्त्री, जी के देवधर, एन एम जोशी, पंडित हृदयनाथ कुंजरू, एम सी सितलवाद, B.N. Rao and Annadi Krishna Swami Iyer. Which of the following leaders presided over the Congress session at Calcutta in 1906? अब ये पूछ रहे 1906 में किसने प्रेसिडेंटशिप की थी. तो ये की थी कैलकाटा सेशन में दादा भाई नेहरू जी ने. So Dada Bhai Nehru presided over the 1906 session. Congress was in real danger of splitting into two groups. एक्सट्रीमिस्ट जो थे वो पॉपुलर हो गए थे मॉडरेट से ज़्यादा. इस सेशन से पहले एक्सट्रीमिस्ट वुड हैव टेकन ओवर कांग्रेस एंड हैड दे इलेक्टेड अ लीडर अमंग देम, बट ऐसा नहीं हुआ. मॉडरेट्स व पॉलिटिकली ड्रिवन थे ये. ठीक है. सो इंटेलिजेंट. इन 1906 जो सेशन हुआ कैलकाटा में उसकी प्रेसिडेंटशिप दी गई एक मॉडरेट के हाथ में जो थे दादा भाई नेहरू जी. The moderates had chosen Nehruji to preside Congress, and the Grand Old Man of India. Nehruji, the Grand Old Man of India, was respected by both the extremist and moderates के द्वारा.
एक जैसी उनको इज्जत भी मिलती थी, बिकॉज ही वॉज अ रिस्पेक्टेड मैन ऑफ दैट पीरियड. इस सेशन में कांग्रेस ने स्वराज के गोल को अडॉप्ट किया. Moderates toned down the resolution in a compromise state and made it self-government meant obtaining the self-governing British colonies. Thus, the whole meaning of Swaraj of the extremist was changed and Congress was now bound to split. ठीक है, तो Congress passed the Swaraj resolution in the year 1905. The purpose of the resolution was, देखिए पहली बात तो 1905 में नहीं हुआ था, क्वेश्चन में गलती है, 1906 में हुआ था ये. ठीक. और द मेन पर्पस रेजोल्यूशन का था टू सर्व द सेल्फ रूल, ब्रिटिश प्रोडक्ट्स को बॉयकॉट करके एंड रिवाइवल करके डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स का एंड प्रोडक्शन प्रोसेस का. तो मतलब कहने का मतलब इंडियन इंडस्ट्रियलाइजेशन को और बढ़ावा देना चाह रहे थे और बेटर एजुकेशन पॉलिसी इंडिया के लिए बनाना, ये सब इसका स्वराज का मेन रोल था, सेल्फ रूल सिक्योर करना. स्वराज एज अ नेशनल डिमांड वॉज फर्स्ट मेड बाय, तो ये दादा भाई नेहरू जी ने की थी 1906 में. और स्वराज वर्ड हमने देखा था किसने बोला था, दयानंद सरस्वती जी ने. In which of the following sessions of INC the word Swaraj was uttered for the first time? So it was in Calcutta session 1906. देखिए 3 इंपॉर्टेंट सेशन है, हम तीनों के बारे में ही ज़्यादा पढ़ रहे हैं. 1905 में होता है बनारस में, 1906 में कैलकाटा में और 1907 में सूरत, जहाँ पे सूरत स्प्लिट देखा जाएगा. So Calcutta's Congress session Swaraj was uttered as the goal of Indian people in December 1906. In his presidential address, Nehruji declared the goal of the INC, self-government or Swaraj, was same as of United Kingdom. The first leader to use the word Swaraj was, so he was Bal Gangadhar Tilak. Bal Gangadhar Tilak popular statement was Swaraj is my birthright, I shall have it. Although स्वराज वर्ड का इस्तेमाल पहली बार दयानंद सरस्वती जी ने किया था, बट इन चारों ऑप्शंस में जो क्लोज़र ऑप्शन था वो बाल गंगाधर तिलक जी का था. देखिए सबसे पहले शब्द इस्तेमाल किया दयानंद सरस्वती जी ने. नेहरू जी ने इसको एक पॉलिसी के तौर पे बोल सकते हैं, या फिर यू नो द नेशनल डिमांड जो बनाई वो 1906 के सेशन में बनाया, और पॉपुलराइज इसको किया बाल गंगाधर तिलक जी ने अपने स्लोगन से. तो इनमें से ऑल द क्वेश्चन इस तरीके से गलत है बिकॉज ऑप्शंस उसमें नहीं है वो वाले, बट जो क्लोज ऑप्शन होगा वो बाल गंगाधर तिलक है. दादा भाई नेहरू जी वॉज फॉर्मली नोन एज द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया. ठीक है, तो ये पारसी इंटेलेक्चुअल थे. 1825 में इनका जन्म हुआ और 1917 में इनकी मृत्यु होती है. एंड अर्ली पॉलिटिकल एंड सोशल लीडर रहे हैं. फर्स्ट एशियन थे जिनको हाउस ऑफ कॉमन्स में चुना गया था 1892 में एक लिबरल पार्टी मेंबर के तौर पे, वो फ्रॉम सेंट्रल फिन्सबरी कॉन्स्टिट्यूएंसी इन द यूनाइटेड किंगडम. देन ही वॉज इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ INC इन 3 times, 1886, 1893 and 1906. C.Y. Chintamani, Indian editor, journalist, liberal politician, told about Dadabhai Nehruji that many intelligent and selfless leader had embellished for the people of India, but in this era no one was as Dadabhai Nehruji. On the other hand, Gokhale ji ने बोला था that if there is a god somewhere, he is Dadabhai Nehruji. So he was so much respected amongst the members of INC or maybe the general masses that time. ऑल्दो कांग्रेस इनिशियली जनरल मासेस से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड नहीं थी, बट जितने भी उनके जो सर्कल के लोग थे एंड द पीपल अराउंड देयर, वो दादा भाई नेहरू जी को बहुत ज़्यादा मानते थे. तो इसीलिए 1906 में स्प्लिट ना हो, इससे बचने के लिए भी एक कदम उठाया गया था. ऑल्दो 1907 में स्प्लिट हो ही गया, बट क्योंकि दादा भाई नेहरू जी को दोनों ही जो फैक्शंस थे वो बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट देते थे. फर्स्ट इंडियन इलेक्टेड टू ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स वॉज फ्रॉम विच पार्टी, मतलब कौन से पार्टी के टिकट से कंटेस्ट किया था. सो दैट वॉज फ्रॉम लिबरल पार्टी. ऑलराइट, सो ये थे आपके दादा भाई नेहरू जी जो लिबरल पार्टी के टिकट से ही कंटेस्टेड द इलेक्शन.
Okay. So he contested from the Liberal Party ticket. Then who was called the Grand Old Man of India? Dadabhai Nehruji. Again the Old Man of India, Dadabhai Nehruji. Which statement is not correct about Nehruji? He wrote a book Poverty and Un-British Rule in India. बिल्कुल सही है, इसी में इन्होंने ड्रेन थ्योरी डिस्कस की थी. He worked as a professor of Gujarati in the University College London. True. He laid the foundation of women's education in Bombay. He was elected as a member of British Parliament on the ticket of Conservative Party. नहीं, उन्होंने Liberal Party से चुनाव लड़ा था. In which year the book Poverty and Un-British Rule in India was published? तो ये publish हुई थी 1901 में. Which of the following statement is not correct about Nehruji? He was the first Indian to be appointed as professor of mathematics and physics at Elphinstone College, Bombay. He was elected as a member of British Parliament in 1892. He started a Gujarati journal Rast Guftar. For 4 times he had presided over Indian National Congress. नहीं, उन्होंने 3 बार किया था. 3 times. ठीक है. 18 I think 80 1886 देन 1886 हो जाएगा. फिर आपका 1893 एंड 1906. सबसे इम्पॉर्टेंट जो सेशन था वो ये था. Who was the first Indian to be elected to British Parliament? He was Dadabhai Nehruji. Then at which session was Indian National Congress divided into 2 groups, Naram Dal and Garam Dal? तो ये होता है सूरत स्प्लिट में, मतलब सूरत का कांग्रेस जो सेशन हुआ था उसको सूरत स्प्लिट भी नाम दिया जाता है. तो इट वॉज फॉर्म्ड इन 1885 INC एंड उसको 2 ग्रुप्स में फैक्शंस में डिवाइड होती है 1907 में. एक एक्सट्रीमिस्ट जिसको गरम दल बोला गया जिसको लीड कर रहे थे लाला लाजपत राय, और एक नरम दल मॉडरेट्स का जिसको लीड कर रहे थे रास बिहारी घोष. रास बिहारी घोष सक्सीडेड टू बिकम इट्स प्रेसिडेंट एंड रीजन फॉर दिस डिवीजन वॉज 4 रेजोल्यूशंस, इंडिजिनस स्वदेशी, बॉयकॉट, नेशनल एजुकेशन एंड सेल्फ रूल, जो कि पास हुए थे 1906 में. एंड एक्सट्रीमिस्ट वांट टू कंटिन्यू दिस रेजोल्यूशन वाइल द लिबरल्स वर नॉट इन द फेवर. ठीक है. तो जो लिबरल्स थे या फिर जो नरम दल था या मॉडरेट्स थे वो इसके फेवर में नहीं थे, ऑल्दो जो एक्सट्रीमिस्ट थे वो इसके फेवर में थे कि जो तरीके अपनाने चाहिए वो बॉयकॉट के होने चाहिए, नेशनल एजुकेशन आए, स्वदेशी का इम्प्रूवमेंट हो, ठीक, एंड सेल्फ रूल आए. वेयर डिड इंडियन कांग्रेस गॉट डिवाइडेड इनटू 2 विंग्स? तो ये हुआ सूरत सेशन 1907 में, जिसके प्रेसिडेंट कौन रहे? रास बिहारी घोष. तो 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले बनते हैं बनारस में. 1906 में दादा भाई नेहरू बनते हैं कैलकाटा में. 1907 में रास बिहारी घोष बनते हैं सूरत में. अगेन द सूरत सेशन, रास बिहारी घोष. 4 resolutions were passed at famous Calcutta session. The question of INC. The question of either retention or rejection of these 4 resolutions became the cause of a split in Congress at next Congress session. Which one was not one of those resolution? तो अभी हमने देखा कि कौन सा क्या क्या था उसमें. एंड आपका नेशनल एजुकेशन था, उसके बाद स्वदेशी आपको लाने के लिए बोला गया था, और सेल्फ रूल था. ठीक है. सो इट इज़ बॉयकॉट हो गया, नेशनल एजुकेशन हो गया, देन स्वदेशी, ये तीनों तो हो जाएंगे. सो क्या नहीं था? एनलमेंट ऑफ पार्टीशन ऑफ बंगाल के बारे में उसमें बात नहीं थी. और इसमें एक और आप ऐड कर दीजिए, सेल्फ रूल. तो सेल्फ रूल भी इसमें आ गया था. द प्रोसेस ऑफ स्प्लिट इन द कांग्रेस इन द अर्ली ईयर्स ऑफ 20th century बिगैन ओवर. तो जो स्प्लिट की जो प्रोसेस थी वो कहाँ किससे शुरू हो रही है? स्ट्रैटेजीज ऑफ कांग्रेस मूवमेंट, अलग अलग स्ट्रैटेजीज नहीं पसंद आ रही थी. देन ऑब्जेक्टिव ऑफ द कांग्रेस, इसमें भी दोनों ग्रुप्स में प्रॉब्लम आ रही थी, एक व्यू पर नहीं बैठ पा रहे थे. पार्टीशन ऑफ पीपल इन द कांग्रेस मूवमेंट. तो ये सब जो थे ये शुरू हो चुके थे अर्ली 20th century में, और इसकी वजह से जो स्प्लिट था वो देखने को मिला. So Surat split is mainly known for separation of Congress party men into moderates and extremists at the Surat session of Congress on 26th December 1907.
जो ये प्रोसेस था स्प्लिट का इन द कांग्रेस इन द अर्ली ईयर्स ऑफ 20th सेंचुरी, ये शुरू हुआ था ओवर द स्ट्रैटेजीज ऑफ कांग्रेस मूवमेंट की कैसी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए. देन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द कांग्रेस, moderates and extremists, and participation of people in the Congress movement. Extremists जो थे they were led by लोकमान्य तिलक, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल, and moderates were led by गोपाल कृष्ण गोखले, फिरोज शाह मेहता and सुरेंद्रनाथ बैनर्जी. The divided Congress reunited in the crucial लखनऊ session. अब इनका दोबारा से reunite होंगे ये crucial in the लखनऊ session of 1916 and इसको लीड करेंगे अंबिका चरण मजूमदार. तो विल यहाँ पे क्या होगा कि बाल गंगाधर तिलक और गोपाल कृष्ण गोखले एक साथ फिर से आ गए थे और ये जो सूरत स्प्लिट था वो दोबारा से रीऑर्गेनाइज हो गया और कांग्रेस फिर से एक हो जाती है, फैक्शन खत्म होता है. स्प्लिट ऑफ सूरत इन आईएनसी वाज हेल्ड इन 1907 अगेन. व्हेन वाज द फर्स्ट पार्टीशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज हेल्ड? सो 1907. सूरत स्प्लिट वाज लेड बाय तिलक. व्हाट वाज द मेन रीजन फॉर द स्प्लिट ऑफ द आईएनसी? तो मेन रीज़न क्या था? इंट्रोडक्शन ऑफ कम्युनलिज्म इनटू इंडियन पॉलिटिक्स बाय लॉर्ड मिंटो. मेन रीज़न नहीं था ये. एक्सट्रीमिस्ट लैक फेथ इन द कैपेसिटी ऑफ मॉडरेट्स टू नेगोशिएट विद द ब्रिटिश गवर्नमेंट. दिस इज़ ट्रू. उनको लगता था कि प्रेयर पिटिशन से आप सिर्फ मांगते रह जाओगे, ब्रिटिशर्स देंगे कुछ नहीं, वो आपको छोटी सी लॉलीपॉप पकड़ाएंगे एंड देन दे विल आस्क फॉर मैनी फेवर्स इन उसके बदले में. तो वो छोटी सी चीज़ देंगे, उसके बदले में आपसे बहुत कुछ ले लेते थे. तो दे वर नॉट इन फेवर. एक्सट्रीमिस्ट वर लाइक कि नहीं, अब प्रेयर्स पिटिशन का टाइम नहीं रह गया, अब इससे कुछ नहीं होने वाला, वी हैव टू टेक सम स्टेप्स. फाउंडेशन ऑफ मुस्लिम लीग, वो उस टाइम पे मेन कोई रीज़न नहीं था अबाउट द स्प्लिट. औरबिंदो घोष इनेबिलिटी टू बी इलेक्टेड एज प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी, नो दिस वाज नॉट अ रीज़न. सो मेन रीज़न जो था वो था इनका फेथ कम था. द एक्सट्रीमिस्ट वांटेड टू एक्सटेंड स्वदेशी एंड बॉयकॉट मूवमेंट्स, बट मॉडरेट्स जो थे वो उस फेवर में नहीं थे. So this is all about the 3 sessions of Congress which were very important session. पहले तो आप ये याद रखिएगा कौन कौन से 3 सेशन थे. बनारस सेशन 1905 गोपाल कृष्ण गोखले, यहाँ पे सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी बनती है. 1906 दादा भाई नेहरू कैलकाटा सेशन, यहाँ पे स्वराज की डिमांड होती है पहली बार. 1907 सूरत रास बिहारी घोष, यहाँ पे जो होता है वो सबसे बड़ा फैक्शन होता है कांग्रेस में बिटवीन द गरम दल एंड नरम दल, दैट इज़ द मॉडरेट्स एंड एक्सट्रीमिस्ट. ऑल्दो 1916 में जाके दोबारा से ये दोनों सेक्शंस फिर से एक होते हैं. ठीक है, तो ये 3 इंपॉर्टेंट चीज़ें थी, ये आपको याद रखनी है. नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे अब नेक्स्ट चैप्टर वो रहेगा फॉर्मेशन ऑफ मुस्लिम लीग 1906. सो सी यू इन द नेक्स्ट चैप्टर. टिल देन कीप रिवाइजिंग. जय हिंद.